बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, ये ख़ास तौर पे जो कपल्स हैं, जो हमारे शादीशुदा बहन भाई हैं और जो ख़ास तौर पे हमारी यूथ है जिनकी नई नई शादी होती है, ये मैं उनके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मैं इस टॉपिक को इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा था और मैंने जब रिसर्च अपनी की तो मुझे ये एक बहुत बड़ा गैप नज़र आया है कि हमारे जो उलमा कराम हैं या हमारे मौलवी हजरात जो हैं, वो इस चीज़ पे लोगों को जो है ना बिल्कुल भी नहीं बता रहे, मतलब अवेयरनेस ही नहीं क्रिएट कर रहे। और मतलब मैं कहता हूँ कि 80% से ज़्यादा लोग जो है ना, शायद 80% से भी ज़्यादा लोग जो है ना, उनको वाकई शायद इस चीज़ के बारे में इल्म ही नहीं है। और आप यकीन जानिए कि अगर आपको इस चीज़ का पता चल जाए तो आप खुद कहेंगे कि यार ये चीज़ हमसे गलत हो गई है, और शायद आप उसको जो है इन फ्यूचर जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चीज़ क्या है उस पे डिबेट थोड़ी सी करते हैं और देखते हैं जी कि क्या ऐसे आप लोगों को जो एक फ़ायदा पहुंचाना मैं चाह रहा हूँ वो आपको पहुंचता है कि नहीं। देखिए जी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटा था ना, तो वो चाइना की एक पीटीवी के ऊपर ना एक कह लीजिए एक ऐड आती थी जी कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है। तो पाकिस्तान में एक कैंपेन भी चलना शुरू हुई थी कि बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है। तो अभी भी शायद है, शायद नाजर कोई कुछ होगा कि शायद किसी जगह पे ये चीज़ चल रही होगी। लेकिन इस कैंपेन के अगेंस्ट जो है जी, मौलवी साहब जो हैं, उलमा कराम जो हैं, जो सारे मसलक के, मतलब मैं किसी की बात नहीं कर रहा, हर मसलक की बात कर रहा हूँ, वो जो है ना, उन्होंने कहा जी कि नहीं ये चीज़ गलत है। ठीक है। तो बच्चे तो जो हैं जी वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं, और वो बच्चे जो हैं जी वो जो है ना उनको बंद नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू होने चाहिए। देखिए, अब आपने ना कुछ बातें समझनी है। ठीक है। और हमारा दीन क्या कहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, हमें वो चीज़ें समझनी है। देखिए, बच्चे जो हैं वो बेशक 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 अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही हमें अता होते हैं। देखिए, हम लोगों की कोई इसमें कमाल नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से है कि वो जिसको चाहे बेटा अता कर दे, जिसको चाहे अपनी रहमत यानी कि बेटी से नवाज दे। ठीक है। तो अब समझने वाली बात इसके अंदर ये है जी कि जब अ, एक फैमिली जो है उसको अल्लाह तबारक व तआला ये खुशखबरी देते हैं जी कि उनकी तरफ बेटा या बेटी जैसी नेमत उन्हें मिलने वाली है। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है। मतलब कि जब एक फैमिली में एक नया नन्ना मुन्ना मेहमान या नन्ही मुन्नी परी आ रही है तो बहुत बड़ी खुशी वाली बात है। दादा दादी नाना नानी चाचू मामू फुफ्फो फुफियाँ सारे जो है ना, मदर फादर सारे खुश होते हैं। इवन वो हस्बैंड वाइफ जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला खुशी दे रहे हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है। क्योंकि अब आप हस्बैंड वाइफ से अब आप मदर फादर के एक रिलेशन में, एक बॉन्ड में बनने जा रहे होते हो। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेटा या बेटी अता कर दी, तो मियाँ के ऊपर भी ये फ़र्ज़ है और माँ पे ज़्यादा फ़र्ज़ है, यानी कि बीवी पे ज़्यादा फ़र्ज़ है जिसके यहाँ अल्लाह ताला ने बेटा या बेटी अता की है, कि अपने उस बच्चे या बच्ची को आपने अपना दूध पिलाना है। ठीक है। भाई ये मस्ट है, जो मर्जी कर लो ये मस्ट है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, बहुत से ऐसे कपल्स को देखा है कि वो जिसे कहते हैं ना वो डब्बे का दूध के लीजिए, आजकल तो ये नीडो ने भी शुरू किया हुआ है। ठीक है। वो हमारे ज़माने में था जी मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, हुआ करता था, मोरी नागा हुआ करता था, मॉर्निंग ग्लोरी भी था, मोरी नागा भी था। मोरी नागा शायद अभी भी है। ठीक है। अब तो लैक्टो ग्रो भी आ गए हैं, मतलब कितने कितने ब्रांड्स आ गए हैं। वो 1 माह से लेके 6 माह की एज तक पता नहीं किस किस एज ग्रुप को उन्होंने निकाले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है ना वो बच्चे को उस दूध पे लगा देती हैं, मतलब अपना दूध नहीं पिलाती, और उसमें बेशुमार रीजंस हैं, वो मैं उस डिबेट पे नहीं जाना चाहता कि वो क्यों नहीं पिलाती।
देखिए, कुरान मजीद जब आप पढ़ोगे ना, तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेटा अता करता है, तो तुमने उसको 2 साल तक अपना दूध पिलाना है। यानी कि जो उसकी वालिदा है ना, उन्होंने 2 साल तक उसको अपना दूध पिलाना है, ठीक है? और अगर अल्लाह ताला बेटी देता है, तो आप उसको मैक्सिमम जो है ना, वो आप उसे 2.5 साल तक कर सकते हो। बेटी के लिए आपको आधा महीना 6 महीने और अल्लाह ताला रिलैक्सेशन दे देता है। लेकिन बेटे के लिए आपने 2 साल तक मस्ट है कि आपने उसको अपना दूध पिलाना है, और बेटी के लिए आपने 2.5 साल तक पिलाना ही पिलाना है। हमारे मुल्क में क्या है जी कि मौलवी साहब जो हैं या उलमा कराम जो है, वो इस चीज़ पे आते ही नहीं, या इस चीज़ पे ख़वातीन को कहते ही नहीं कि अल्लाह ताला ने अगर आपको नेमत अता की है, तो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाओ। उस दूध में साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसमें कितनी, जिसे कहते हैं, ताकत है, कितने विटामिन्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, कितना कुछ है, जो आप वो जो डब्बे का दूध कह लीजिए, जो एक आर्टिफिशियल दूध है या एक ब्रांड का दूध है, उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को अता करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला एक माँ को बेटा या बेटी अता करता है, तो वो नेचुरल अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रिज़्क भी बना देता है। वो 2 साल का जो हुक्म है ना, वो इम्प्लीमेंट करना मस्ट है। हम नहीं करते यहाँ पे ये चीज़, ठीक है? और अगर कुछ लोग ये चीज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक कपल है, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कपल है जी, उन्होंने ये कर लिया कि हम जो है वो दूध पिला रहे हैं। पहली तो एक जो शर्त कह लीजिए, जो है, शर्त नहीं कहूँगा बल्कि कह लीजिए पहला जो एक रवाज है ना, मतलब ये कॉमन सी बात, ओ जी बच्चे ने दूध ही नहीं पकड़ा जी, बच्चे ने पिया ही नहीं। आपको क्या लगता है, बच्चा नन्हा मुन्ना मासूम सा बच्चा या बच्ची इस दुनिया में आई है, तो भाई अभी इसकी आंखें खुली हैं, वो देख रही है, वो अंदर अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, अंदर वो कितनी तहों में होती है, ठीक है? अंदर अंधेरा होता है, ठीक है? अंदर बाहर की तरफ रोशनी तो नहीं है, जैसे यहाँ पे लाइट जल रही, तो अंदर बाहर अंदर कोई ऐसा निज़ाम तो नहीं ना कि कोई लाइट शेड जल रही होगी अंदर, ठीक है? तो वो बच्चा जब बाहर आता है, ये बच्ची जब बाहर आती है, वो अचानक लाइट को देखती है, चीज़ें देखती है, वो अडैप्ट उसने करना होता है उस एटमॉस्फेयर के साथ, उस एनवायरनमेंट को उसे अडॉप्ट करना होता है। वो ऑब्वियसली अपनी मामा का दूध जब पिएगी, या बेटा है या बेटी है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, और आपको थोड़ी उसमें तकलीफ करनी पड़ेगी उसकी वो आदत बनाने के लिए, ठीक है? हम वो आदत नहीं बनाने की तकलीफ करना चाहते, तो हम क्या कहते हैं, बच्चे ने तो दूध पकड़ा ही नहीं, बच्चे ने तो दूध पिया ही नहीं। मतलब ये 90% मैं ये सुनता हूँ यार, ठीक है? आप एफर्ट नहीं करते, तो आप आगे से रीजन नहीं देते, तो फिर आप जो डब्बे का दूध है ना, वो फीडर के थ्रू आप उसको देते हो, वो कहते हैं वो बच्चे ने पिक कर लिया। अच्छा, बच्चे को ये मतलब पहले से समझ आ गई थी कि मैंने फीडर वाला पिक करना है, और जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला शायद मेरे मामा को जो अल्लाह ताला ने गिफ्ट किया दूध, मैंने वो नहीं पीना। मतलब हमारी लॉजिक्स क्या, हम अपने बच्चों से खुद लॉयल नहीं है। पहली बात तो ये सब कपल से जो हमारी यूथ है, मैं उनकी बात समझाना चाहता हूँ, जब भी आपको अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नेमत देता है, बेटा बेटी ता कहते हैं, तो भाई आप पे फ़र्ज़ है कि आपने 2 साल तक उसको माँ का दूध पिलाना है। जैसे मर्ज़ी करो, ये पेन लेनी है माँ ने ही, ठीक है? और मैं इस चीज़ को मानता ही नहीं कि बच्चा दूध पिक नहीं करता, ठीक है? आपने पेन नहीं ली, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात, जो लोग ये चीज़ पे अमल करते हैं, वो कहते हैं कि हम दूध पिलाएँगे, तो इसमें आपने एक चीज़ और भी समझनी है भाई। अब इसकी मसलहत क्या है? 2 साल तक दूध पिलाने का मतलब क्या है? ठीक है? उलमा कराम तो कहते हैं ना जी कि बच्चे किए जाएँ, मतलब अगर एक बच्चा हो गया, तो फिर आप वो जब एक आपके 40 दिन हो जाते हैं, जब औरत छिला नहा लेती है, तो बहुत से मतलब बस क्या कहूँ जी, वो बहुत से लोग हैं, वो दोबारा जो है जी, वो फिर प्लान कर लेते हैं, और वो फिर इसी तरह जो है, अभी मतलब औरत जो है वो अपनी उस चीज़ से जो है जी बिल्कुल कह लीजिए कि रेडी हुई होती है, तो वो उसको दोबारा जो है, वो हस्बैंड वाइफ अपने म्यूचुअल कंसेंट से जी वो दोबारा इस चीज़ को प्लान कर लेते हैं। देखो, समझने की बात है, 2 साल जो दूध पिलाने का हुक्म है, उसमें बेसिकली मसलहत ये है कि वो जो औरत है, वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। माज़रत के साथ ये लाइन बोल रहा हूँ कि औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। अगर उलमा कराम भी ये कहते हैं, तो वो गलत बात कहते हैं, ठीक है? ये समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। एक माँ अपने पेट में 9 महीने बेटा या बेटी रखती है, वो किस पेन से, किस तकलीफ से, किन किन चीज़ों से, किन किन मराहिल से गुजरती है, हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। हमारे पेट पे थोड़ी सी चर्बी ज़्यादा आ जाए, किलो वजन ही ज़्यादा बढ़ जाए, तो हमें टेंशन होना शुरू होती है, क्या है, क्या हो रहा है?
वो 9 मंथ्स के लिए अपने बेबी को कैरी करती है साथ। सोचिए उसको टेंशन नहीं होती होगी, परेशानी नहीं होती होगी। फिर वो कितना पेनफुल प्रोसीजर है, ठीक है, कि जब ऑब्वियसली उस बेबी ने दुनिया में आना है, जो भी अल्लाह ताला का निज़ाम है, कितना पेनफुल प्रोसीजर है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो 2 साल का मतलब है वो 2 साल का गैप है भाई, गैप। इस्लाम के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, 2 साल का गैप है। जब बेबी हो गया और शिला नहा ली, ठीक है, तो 40 दिन बाद खुदा का वास्ता दोबारा प्लान मत करो। देखो अब लॉजिकली समझाता हूँ। आपके घर बेबी हो गया, ठीक है, मदर फीड पे उसको आपने लगा दिया, ठीक है, और जो एक पाकिस्तानी ट्रेंड है जी, बच्चा दूध नहीं पकड़ता, चलो उसने दूध पकड़ लिया, ठीक है, दूध पी रहा है, ठीक है। अब जब वो दूध पी रहा है, मदर फीड पे है, तो ऑब्वियसली मदर की बॉडी में से वो चीज़ जा रही है, तो मदर को भी तो वीकनेस हो रही है ना। इसलिए तो कहते हैं कि जब बच्चे को माँ दूध पिला रही हो तो माँ की खुराक का भी ध्यान रखा जाए, उसको भी फल, सब्जियाँ, प्रोटीन्स, गोश्त, ये चीज़ें दी जाएं, ठीक है। हम लोग इस चीज़ पे कभी नहीं आते, हम कहते हैं नहीं यार ये क्या, ये तो सो बच्चा हो गया तो ज़्यादा बीवी ने देना शुरू कर दिए, मतलब कि बड़े अजीब से कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो भाई वो भी तो वीक हो रही है ना, उसकी बॉडी में से भी तो चीज़ जा रही है, उसको भी तो ताकत की ज़रूरत है। ये अल्लाह ताला का ही तो निज़ाम है। तो जब वो दूध पी रहा है बच्चा या बच्ची, तो माँ की जिस्म से भी जो है वीकनेस तो माँ को भी हो रही है। तो जब आप उसे अच्छा खाना दोगे तो उसको भी ताकत आएगी, और वो अच्छे तरीके से जो है बच्चा भी आपका जो है अच्छे तरीके से नरिश हो पाएगा। अब अगर 40 डेज जब आपके हो जाते हैं, जो है कि वो चिल्ला नहला नहा लेती है, ठीक है, अब भाई आप थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर लो। 2 साल तक दूध तो पहले पूरा हो जाए तो बच्चे का, इस्लाम भी कहता है थोड़ा वक्फा लगा लो उसके अंदर। ये 2 साल का अभी नहीं दिया गया गैप, ये 2 साल का गैप इसलिए दिया गया है कि पहले तो औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, दूसरा 2 साल तक उस बच्चे का हक तो अदा कर दो। हम लोग क्या करते हैं, 2 साल के पहले ही बहुत से लोगों को देखा है यार, सिना नहाने के बाद ही वो खुशखबरी आ रही थी कि भाई फिर हो गए। अब सोचो प्रैक्टिकल, एक बेबी ऑलरेडी है जो मदर फीड पे है, और एक बेबी जो है वो दोबारा अल्लाह ताला के निज़ाम से जो है वो फिर एक अल्लाह ताला ने आपको खुशखबरी दी है कि फिर हो रहा है। अब वो जो बेबी भी पेट में है, डेफिनेटली उसको भी खुराक की ज़रूरत है। वो जो माँ खुराक खा रही वहाँ से उससे भी खुराक मिल रही है, और एक बेबी जो मदर फीड पे है उसको भी खुराक की ज़रूरत है। वो माँ को अल्लाह ताला ने जो दूध अता कि वो वहाँ से ले रहे हैं। तो यार वो उस औरत के लिए भी तो सोचो, वो भी तो कितनी मुश्किल में, वो दो दो चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ अगर एक तरफ से वीकनेस हो रही है, अब डबल डबल वीकनेस हो रही है। सिर्फ हम जो है कह लीजिए कि अपनी जो ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हम जो है जी वो जो है इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। खुदारा खुदारा थोड़ा ख्याल कीजिए, आप तो 2 साल तक उस बच्चे को दूध भी नहीं पूरा होने देगा, उस बच्चे को कितनी कैलोरीज जा रही है, कितना उसे एनर्जी जा रही है, और जो पेटू में है वो बेचारे को कितना जा रहा है। ये समझिए इस बात को यार। गैप का मतलब ये है भाई, 2 साल का दूध पिलाने का मतलब क्या है कि 2 साल तक पहले उस बच्चे को अच्छे तरीके से माँ पूरा फीड करा दे, उसके बाद आप लोग प्लान कर लो यार। लेकिन आप इन बिटवीन ही प्लान कर लेते हो, तो उससे बच्चा जो आप माँ के पेट में है उसको भी डेंजर में डालते हो, माँ को इटसेल्फ डेंजर में डालते हो, और जो बच्चा ऑलरेडी मदर फील्ड पे आप उसको भी डेंजर, आप तीन तीन जानों के साथ जो है ना वो ज्यादती करते हो, तीन तीन जानों को खतरे में डालते हो। और चूंकि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, शायद आप कुछ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे वो जो खवातीन, उसमें क्या आप उसमें डिबेट नहीं करते। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो है जी कि अगर कोई औरत कंडेम करती है इस अमल को सिर्फ इस वजह से कि मैं ये कह रही हूँ कि 2 साल तक हमारा बच्चा पहले दूध पी ले फिर हम जाके अगला प्लान करेंगे, तो उस चीज़ को बड़ा एक गलत समझा जाता है। और अगर ये उलमा कराम तक चीज़ पहुंचे तो वो तो ऐसे कोई फतवे लगा देते हैं कि अल्लाह माफ़ी, जैसे उस औरत ने कोई गुनाह कर लिया। भाई इसमें कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में लिखा है, क्लियर कट मेंशन है कि 2 साल तक आपने माँ ने बच्चे को दूध पिलाना है। वो 2 साल तक दूध पिलाने का मतलब ही यही है कि वो गैप है भाई बीच में 2 साल का। यानी आपने अगर नेक्स्ट बच्चा करना है तो 2 साल बाद, तो जब आप इसको तो पहले जिसका इसका हक तो अदा कर दो। आप उसी के दरमियान वो कर लेते हो, वो वाला बच्चा भी पूरा दूध नहीं पी पाता, तो आपको क्या लगता है रोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला आपके गिरबान नहीं पकड़ेंगे? आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपका बच्चा नहीं कहेगा कि माँ बाबा मैंने तो 2 साल तक जो मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि दूध पिलाना है, मुझे तो आप लोगों ने वो भी नहीं पीने दिया, तो आप लोगों को क्या उसको गुनाह नहीं मिलेगा? समझने वाली बात है यार। ये मेरी सारी सारी माओं से भी मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए।
मैं मानता हूँ कि आप लोगों के लिए कन्विंस करना कि अपने हस्बैंड्स को मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी हस्बैंड से भी रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी आने वाली यूथ से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को देखिए, अपने बच्चों में तो जुल्म मत करो। और डॉक्टर शायद कुछ हैं जो मना करते हैं इस चीज़ पे, ठीक है, लेकिन वो भी इस्लामिकली नहीं मना करते, वो कहते हैं जी औरत पे जुल्म हो रहा है। और भाई अल्लाह ने हुक्म दे दिया है 2 साल का, 2 साल का हुक्म आ गया, कुरान मजीद में क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि 2 साल तक बच्चे को दूध माँ का पिलाना है। उसका मतलब क्या है कि 2 साल तक उस बच्चे को जो दूध पिलाना है उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा गौर कीजिए, वो भी तो आप ही की औलाद है, वो जो आपकी वाइफ है वो आप ही के बच्चे को दूध पिला रही है ना, उस दूध से उस बच्चे को ताकत मिलती है, क्योंकि दूध के अलावा बच्चा किसी और चीज़ में नहीं जा सकता। हाँ, आप उसको जिसे कहते हैं जी गोश्त हो गया, दालें होगी, चावल होगी, ये आप उसे देना शुरू कर सकते हो। चौथे, पाँचवें, छठे महीने से आप दे सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है यार। स्ट्रेट अवे करो, सेरेलैक ना दो, खुदा का वास्ता सेरेलैक ना दो, ठीक है, ये दे सकते हो, बच्चे को दिया जाता है भाई, बच्चा पिक भी करता है उस चीज़ को। अगर आप में नीयत है, इरादा है ना देने की, तो बच्चा पिक करेगा। और अगर इरादा ही नहीं है ना देने का, तो फिर बच्चा 2 साल के बाद पिक नहीं करेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी मेरी यूथ से, मेरे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों की शादियाँ हों यार, इस चीज़ को समझो। देखो अल्लाह ताला ने जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर मियाँ अगला पहिया है तो गाड़ी का पिछला पहिया आपकी वाइफ है। अगर अगला पहिया चल रहा है सही और पिछला पहिया नहीं सही चल रहा, तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर अगला पहिया नहीं चल रहा और पिछला पहिया चल रहा है, तो गाड़ी तब भी नहीं चलेगी। तो ये आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है आपस में। आप लोग दोनों एक दूसरे का, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का कवर है यार, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ, और इस तरह की मैंने कभी वीडियो नहीं इंटरनेट पे देखी कि किसी मौलवी साहब ने बात की, बस वो यही बच्चे बढ़ाई दो, बच्चे बढ़। और भाई इस्लाम क्या कहता है, आपने इस बच्चे की परवरिश भी तो पूरी सही तरीके से करनी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इस काबिल किया है कि आप एक ही बच्चा अफोर्ड करके उसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हो, और आप उसकी जगह 10 बच्चे कर लेते हो और 10 में से 10 की परवरिश ही नहीं करते, तो आपको क्या लगता है कि आपको इस पर स्वाब दिया जाएगा? आपने 10 बच्चों की जिंदगियां खराब की, कल को ना पढ़े ना लिखे ना पैसा कमा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, चोर बन के जाके या डकैती करें, कुछ करें, तो आपको क्या लग रहा है आपने अच्छा काम किया? लेकिन उसकी निस्बत अगर आपने एक बच्चा किया या 2 बच्चे की या 3 बच्चे की, जो भी आपको है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर उनके पूरे हकूक अदा कर रहे हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका स्वाब भी देगा, और आपकी दुनिया में भी आपको सुकून होगा और आपको आखिरत में भी सुकून होगा। तो भाई मेरे हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश है, सब लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से भी और जो बेचारे कम पढ़े लिखे उनसे भी, 2 साल का वक्फा दीजिए यार। वो मैं नहीं कह रहा, वो 2 साल का वक्फा इस तरह है कि 2 साल बच्चे ने दूध पीना है, उसको हक तो उसका पूरा पहले अदा कर दीजिए, बाद में आप अपनी जो भी चीज़ें हैं आप देखिए, कंट्रोल करने के बेशुमार तरीके हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी बहुत सी चीज़ें भी बताई हैं कि जिससे इंसान जो है ना अपने आप पे कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। आप उन चीज़ों का अडॉप्ट कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज्यादती ना कीजिए। बहुत से लोग कह रहे होंगे यार ये बंदा कैसी बात कर रहा है, ठीक है, मतलब दाढ़ी रखी है, दाढ़ी वाला बंदा ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि मोहन दाढ़ी वालों के बारे में कॉन्सेप्ट है बच्चे तो करी जाओ करी जाओ करी जाओ। ये बहुत गलत चीज़ है, ना भाई ना, करी जाओ नहीं। अगर तुम एक बच्चा भी करके उसे अच्छे तरीके से पाल पोस के, अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा के अच्छी ज़िंदगी दे सकते हो, अच्छा फ्यूचर दे सकते हो, तो तुम कामयाब हो बनिस्बत इसके कि तुमने 10 पैदा किए, तुम 10 में से किसी को भी अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे पाए, किसी की भी अच्छी परवरिश नहीं कर पाए। तो सब मेरी मियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी वाइफ का ख्याल कीजिए, ये मत सोचिए कि औरत जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। सिर्फ ये सोचिए कि अगर आपको 1 किलो भी आपका वेट बढ़ता है तो आपको कितनी टेंशन होती है, और वो 9 महीने माँ अपने पेट में वो बेबी कैरी करती है, तो उसको कितनी परेशानी होती होगी, कितनी टेंशन होती होगी। अगर वो एक ऐसा अमल होता है कि जब बेबी हो रहा होता है ना, तो मियाँ को कितनी टेंशन हुई होती है, जो तो वाकई अपनी जो है ना, जिनकी माओ ने उनकी तबीयत अच्छी की होती है, जिनको एहसास होता है कि हमें अपनी बीवी का ख्याल रखना, उनको टेंशन हो रही होती है, उन्हें पता होता है कि यार ये बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह ताला मेरे बच्चे और मेरी बीवी को दोनों को इस जो है इस मुश्किल मराहल में जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला जो है ना मुझे यहाँ से निकाल दे। क्योंकि भाई काफ़ी केसेस में ऐसा होता है, या अल्लाह माफ़ी बेबी की डेथ हो जाती है, या जो उसकी मदर उसकी डेथ हो जाती है, तो बच्चा पैदा करना जो होता है ना, वो मौत के मुंह से जाके औरत वापस आती है। ये हमें नहीं कहा गया है कि हम माँ का हक अदा नहीं कर सकते, वाकई हम शायद माँ के, मैं तो मेरा तो ये मानना है, हम माँ के वो जो
बचपन में हम लोगों ने दूध पिया था, दूध के शायद उस एक कतरे का भी हक अदा नहीं कर सकते। तो बस ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ख्याल कीजिए, अपनी वाइफ्स का ख्याल कीजिए। वो आपका ख्याल रखती हैं ना, तो आप उनका ख्याल नहीं रख सकते। और जब अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना, 2 साल का गैप अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के कहे हुक्म पे चलना है कि किसी मौलवी के कहे हुए हुक्म पे चलना है, या किसी आलिम के कहे हुए। ज़रूरी थोड़ी है कि जिसकी दाढ़ी है वो सही बात कर रहा है। समझ-बूझ तो आपको होनी चाहिए ना। उन्होंने समझाने की कोशिश की, आई होप शायद आपको समझ, शायद किसी एक को भी समझ आ गई, किसी एक ने भी इस तरह किया, तो मैं समझूंगा कि मेरी ज़िंदगी का या मेरी वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।